नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। वैकल्पिक प्रश्नों की तैयारी आप कर रहे हैं, अपने विषय की तैयारी कर रहे हैं। 80 प्रश्न वैकल्पिक आ रहे हैं, लेकिन वैकल्पिक के साथ साथ 40 प्रश्न आपको जीएस के भी पढ़ने हैं। जीएस यानी कि जी के। तो जीएस सामान्य अध्ययन के जो 40 प्रश्न आएंगे, और ये परीक्षा करवा रहा है कौन? यूपीपीएससी। तो इतना आसान नहीं है कि यूपीपीएससी का एक अपना स्टैंडर्ड होता है जीएस के प्रश्नों का, उसी स्टैंडर्ड पे वो जीएस के प्रश्न देता है। और ये 40 प्रश्न बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे आपके सिलेक्शन में। तो दोस्तों इसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज़ शुरू की है, और ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैं 4 प्रैक्टिस सेट ला चुका हूँ, और उसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता की जीएस की ऑनलाइन लाइव क्लास हमने जो है 60 डेज़ का क्रैश कोर्स चलाया था, जो चल रहा है अभी। तो इसमें भी आप प्रवेश ले सकते हैं, और इसके लिए आपको हमारा ये मोबाइल एप्लीकेशन सीपी स्मार्ट क्लासेस, ये मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसको आपको डाउनलोड करना होगा, वहाँ पे आपको ये क्लास मिल जाएगी। और आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। नंबर आपको मालूम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रैक्टिस 5 आज सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहले प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न जो पूछा गया है उसमें लिखा गया है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया? तो ये अकाल यहाँ पे दिया गया है, साल दिया गया है। तो भारत में जो सबसे भीषण अकाल पड़े थे वो 1866 से 67 में पड़े थे। क्या हुआ था? 1865 में जो है, 1865 में सबसे पहले सूखा पड़ा। उसके बाद अकाल पड़ गया उड़ीसा में, मद्रास में, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी वो उड़ीसा में हुई थी। उड़ीसा का अकाल जो है भारत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अकाल था। और इसके बाद जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी, अकाल समिति जिसको बोलते हैं। तो उड़ीसा का अकाल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मैच करवाना है। एक सूची में दिया गया है लेखक, दूसरी सूची में उनके पुस्तक दी गई हैं। तो वीडी सावरकर के साथ कौन सा मैच आएगा इसमें? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे 2 को मैच करा देंगे। आरसी मजुमदार के साथ कौन सा आएगा? तो आरसी मजुमदार के साथ आएगा द सिपाही इम्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। एसबी चौधरी के साथ आएगा यहाँ पे सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज़। और फिर अशोक मेहता के साथ द ग्रेट रिवेलियन आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे बुक्स हैं 1857 के विद्रोह वाली, स्वतंत्रता संग्राम वाली बुक हैं, उन्हीं को मैच कराना है यहाँ पे। तो इसमें अब सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ लिखा है, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? तो भारतेंदु नाट्य अकादमी का पहले नाम भारतेंदु नाट्य केंद्र था, और स्थापना 1975 में हुई थी। बाद में इसको 1981 में इसका नाम बदलकर भारतेंदु नाट्य अकादमी रखा गया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 1975। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ये बहुत ध्यान देना होता है आपको। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वो यहाँ पे देखिए लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक ने दिया था। पीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहदी ने दिया था। जनता की योजना, पीपल्स योजना, पीपल्स प्लान, जनता की योजना, इसका मसौदा भारतीय श्रम संघ की ओर से दिया गया था। किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था। यहाँ पे क्या लिखा? विनोबा भावे लिखा हुआ, यही गलत है। तो हमारा उत्तर भी यही हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। और गांधीयन प्लान जो है एस.एन. अग्रवाल ने दिया था, ये सही है। तो उत्तर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि कौन मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन करने वाला कौन सा देश है, यह प्रश्न है। तो सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन चीन करता है। आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी होती है? तो जो आम की बीज रहित प्रजाति है वो एकमात्र प्रजाति है, उसका नाम है सिंधु। सिंधु आम की प्रजाति में बीज नहीं होते हैं, और यह
पूरे विश्व की एकमात्र प्रजाति है आम की जिसमें बीज नहीं होते हैं। चलिए अगली सूची को यहाँ पे देखिए, फिर मैच करने वाला है। कोयला उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, कोयला खदान दिया गया है। दामोदर घाटी में कौन सी खदान है? तो दामोदर घाटी में जो खदान है वो है, उसका नाम है बराकर। ऑप्शन 2 वाला यहाँ से मैच हो जाएगा। सोन घाटी में उमरिया है, तो इसको मैच कर दीजिए। सोन घाटी में उमरिया मैच हो गया। गोदावरी घाटी में कौन सा है? तो यहाँ पे है सिंगनेरी, ये मैच हो गया यहाँ से। और फिर महानदी घाटी में अपने आप ही तलवर मैच हो जाएगा और आपका उत्तर इसके हिसाब से फिर बन जाएगा ऑप्शन ए। ये आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन किस चीज़ की एक उन्नत किस्म है? तो ये आंवला की किस्म है। और आंवला की बहुत सारी उन्नत किस्में होती हैं जिसमें कंचन है, कृष्णा है, बनारसी है। तो अगर आपके पेपर में बनारसी आ जाए तब भी आप अमल लगा दीजिएगा, कंचन आए तब भी, कृष्णा पे आए तब भी, क्योंकि ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रतापगढ़ जो एरिया है वहाँ पर जो है इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे फिर बताया है कि कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन मैच नहीं कर रहा है। तो मिदनापुर नहर जो है वो कंसावती नदी पे है, यानी कसाई पे है, ये सही है। तवा प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर है। और यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कृष्णा नदी। तो यह प्रश्न जो है यहाँ पे इसका उत्तर जो है इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तवा प्रोजेक्ट जो है तवा नदी पे है। तो ये जो नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं अधिकतर जिस जो प्रोजेक्ट होता है वो उसी नदी पर होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए रखा गया है कि जो आपको कंफ्यूज किया जाए, मित्तूर डैम कावेरी नदी पे है, नाम मैच नहीं कर रहा ना। उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पे है, तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिलेगा। यहाँ पर सही उत्तर सूचियों के दिए गए कोड से चुन। देखिए यहाँ पे अगर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने जा रहे हैं, जीके का प्रश्न है, आपका जीएस का प्रश्न है, तो इसी तरह के प्रश्नों की भरमार होती है और इसीलिए हम जो अपनी लाइव क्लास चला रहे हैं उसमें आपका बेस मजबूत कर रहे हैं, जिससे आप इस तरह के प्रश्न कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैच करने के लिए दिया गया है। और तो दोस्तों इसको मैच कराते हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली ऑप्शन 4 में दिया है। ए के सामने 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और बी शंकु वृक्ष वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, इसके सामने 2 हो जाएगा। तो 4-2 हो गया यहाँ पे। और कच्छ वनस्पति जो है कहाँ पाई जाती है? ये सुंदरवन में पाई जाती है। तो ये हो गया आपका 4-2-1। और पतझड़ वन की बात हम करेंगे तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं। तो 4-2-1-3 आपका ऑप्शन बनता है। इस तरह से मैच होगा। 4-2-1-3 देखिए कहाँ पे दिया गया है? 4-2-1-3 ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न दिया गया है, भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। भारत में वर्षा का अधिक होने के कारण भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। कारण यहाँ पे दिया है वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना। जी बिल्कुल सही है, वर्षा का पानी तेज़ी से यहाँ से बह जाता है। वर्षा की पानी का शीघ्रता से भाप बन के उड़ जाना बिल्कुल सही है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन तीनों सही है, यानी कि उपयुक्त डी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि 4 महीनों में ही यहाँ पर वर्षा का 95% वर्षा जो भारत में टोटल वर्षा होती है उसका 95% 4 महीने में ही हो जाती है। और वो आपको मालूम है कि 4 महीने में जो बारिश का मौसम आता है यहाँ पे, तो जून से लेकर सितंबर तक ये 4 महीने होते हैं। जून से बारिश शुरू होती है, 20 जून से बरसात शुरू होती है यहाँ पे और सितंबर तक चलती है। तो ये 4 महीने में 95% वर्षा यहाँ पे हो जाती है। और उसमें क्या करता है, पानी तेज़ी से बह जाता है और शीघ्रता से भाप बन के उड़ता भी है। और बाकी 8 महीने जो है बिल्कुल सूखे पड़े रहते हैं, उसमें केवल 5% वर्षा होती है। तो यही कारण है कि यहाँ पे वर्षा तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन देश प्यासी धरती ही समझा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध है अलवण जल मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा का 1% से भी कम है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया गया है, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल यानी कि मीठा पानी का
95% ध्रुवीय बर्फ छद्रक और हिमनदों से अवरोध है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए जल जो है यहाँ पे 97% जो होता है वो खारा पानी होता है, 3% बचा। उस 3% में से जो है हिमनाद और ध्रुवीय बर्फ जो होते हैं वो 3 से 2.4% होता है और वो उपयोग के कारण नहीं होता है, और 1% जल जो होता है वो उपयोग के कारण होता है। तो यानी कि जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो सही है, 1% से भी कम होता है यानी कि। और जो ये दिया 95% दिया है ये जो है इसका ये गलत है, क्योंकि जब 3% मीठा जल है उसका 1% हम उपयोग में कर ले रहे हैं, तो 95% कहाँ हुआ इसका, 95% नहीं हुआ ना इसका। तो ऑप्शन 1 केवल सही है, यानी कि ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न में लिखा हुआ है अभिकथन ए और कारक आर। ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बहुत आते हैं। जीव मंडल एक खुला निवृत्त तंत्र का उदाहरण है, और कारण लिखा जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें ए तो सही है लेकिन आर जो है यानी कि कारण जो बताया गया वो गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सी एक जनगणना 2001 और 21 के दशक में दशकीय वृद्धि रही, मतलब कितनी दशकीय वृद्धि रही। 2001 से 11 के बीच में जो जनगणना हुई थी उसकी दशकीय वृद्धि कितनी थी। तो जो दशकीय वृद्धि थी वो थी 17.7 थी। तो सबसे नज़दीक ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17.7 दशकीय वृद्धि हुई थी। और इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात औसत राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात का कितना पहले वो मालूम होना चाहिए। 943 लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत है। और अब देख लेते हैं, इसमें देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से गुजरात का 919 होता है, तो ये तो नीचे हो गया, ये तो है नहीं। और अगला जो है झारखंड है, झारखंड का होता है 947 947, तो ये एकदम सही आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश का 931 है और महाराष्ट्र का 929 है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम क्या होता है। देश में निर्यातों को बढ़ाना, आयातों को घटाना, या फिर देश में निर्यातों को बढ़ाना और आयातों को घटाना, या तो फिर इसका उल्टा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया गया, निर्यात बढ़ेगा आयात घटेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे दिया गया है 3 पॉइंट दिए गए हैं, सही पूछा जा रहा है। जैव वानिकी यानी कि बायोनॉमिक्स में क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंध, यह पारिस्थितिकीय का पर्याय है, सिनोनिम्स है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो इन 3 में से सही क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिलती है। 18वें प्रश्न में दिया है, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट में पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों में वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पोषक चक्रण और फसल परागण। 19वां प्रश्न है, पारिस्थितिकी निषेध यानी कि आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था। उत्तर सही है ग्रीनेल ने। 20वां प्रश्न, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, और इसमें देखिए जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहले प्रश्न देख लेते हैं क्या है इसका। परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित
माध्यमों में समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 3 कारण दिए गए हैं। अब घटक सूक्ष्म जीवों की सतह पर लाकर करना, और पोषकों को सतह पर लाकर, और अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसमें पोषकों को सतह पर लाकर। ये उसका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन बी में दिया गया है और ये उत्तर सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न। अगली सीरीज हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।